हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए पिछले क्लास में हम अनाउंस किए थे कि हम हिंदी भी इस चैनल पर पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोगों को हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैथ तो चल ही रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री का देखेंगे, आगे सोचेंगे। बट अभी हमारे अंडर में हिंदी है, हिंदी को हम पढ़ा सकते हैं। तो मैथ को हम देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम हिंदी भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जो कि हम पहले अनाउंस कर दिए थे 2-3 दिन पहले। ठीक था। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी को देखिए दो खंड में पढ़ा जाता है, एक होता है गद्य खंड, एक होता है काव्य खंड। तो यहाँ पर हम गद्य खंड हेडिंग डाल दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इस पर हम कुछ यहाँ पर नाम और चैप्टर का नाम मेंशन किए, उसको बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए आज आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ये समझना क्या है, हिंदी है तो डायरेक्ट ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को केवल याद करना होगा। हालांकि देखिए, हिंदी को अपने से भी पढ़ा जा सकता है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। केवल याद करना रहता है, समझना बहुत थोड़ा बहुत नॉर्मली केवल याद करना रहता है। तो हिंदी को तो आप लोग खुद से ही पढ़ सकते हैं। बट क्या होता है कि हिंदी को आप पढ़ने के लिए प्रॉपर आपको बैठना पड़ेगा। अब अगर आप खुद से आप लोग पढ़िएगा तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर बैठना पड़ेगा। स्टडी टेबल लेकर आप लोगों को बैठना पड़ेगा, कमरे के अंदर, घर के अंदर, रूम के अंदर। ठीक है, इसमें ऑनलाइन में अगर हम हिंदी को आप लोगों के सामने लाए हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप हिंदी को तो कहीं लिखना नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं बनाना है, केवल याद ही करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको कहीं रास्ते में ट्रेवल करते हुए, गाड़ी में ट्रेवल करते हुए, स्टेडियम में टहलते हुए, वो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए, आप खाना बनाते समय या सोते वक्त देख लीजिए मूवी की तरह। तो इसीलिए हिंदी को ऑनलाइन में पढ़ने से यही फ़ायदा होता है कि ऑनलाइन आप हिंदी को पढ़ लीजिएगा तो यही फ़ायदा होगा। आप लोगों का जो समय क्या होगा, क्या बताते हैं, जो दूसरा चीज़ देखने में जो आप लोग टाइम वेस्ट कीजिएगा, उसी को हम लोग हिंदी को ही देख लेंगे और याद कर लेंगे। तो हिंदी को इसी ऐसे ही देखा जाता है। और आप लोग हिंदी को प्रॉपर दीजिएगा तो टाइम लगेगा। हालांकि मैथ को प्रॉपर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैथ में बहुत सारा फार्मूला उसको लिखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग इसको ऐसे मूवी की तरह, गाने की तरह देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी के बारे में थोड़ा यही था। हिंदी कोई दूसरे टीचर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने से ही पढ़ सकते हैं। बट अगर ऑनलाइन में अवेलेबल है तो आप लोग कहीं भी इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले ही बताएं कि हिंदी में दो खंड होता है। ट्वेल्थ का हिंदी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ट्वेल्थ हिंदी। ये ट्वेल्थ क्लास का हिंदी का सारा चैप्टर है और उसके लेखक का नाम है। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास के हिंदी में दो खंड में पूरे हिंदी को पढ़ना है। एक होता है काव्य खंड और दूसरा होता है गद्य खंड। हालांकि गद्य खंड पहले पढ़ना होता है, काव्य खंड बाद में पढ़ना पड़ता है। उसमें देखिए गद्य खंड में कितने चैप्टर है, एक से स्टार्ट किए हैं, कितना है 30, यानी कि 13 चैप्टर है। इस साइड में हम जो लिखे हैं, इस साइड में एरो के इस साइड ये क्या है, चैप्टर का नाम है। और इस साइड में क्या है, चैप्टर का लेखक का नाम है, चैप्टर के लेखक का नाम है। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट में लिखे हैं बातचीत। इस चैप्टर के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। आप एक ही बार में, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, फुल वॉच करते हैं, तो आप एक ही बार में पूरे चैप्टर के क्या करेंगे, लेखक का नाम आप लोगों को डायरेक्ट आप लोगों की जुबान पर होगा। ये बारी बारी से देखिएगा तो अलग अलग वीडियो देखना पड़ेगा, बट ये वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को डायरेक्ट एक ही बार आपके जुबान पर आ जाएगा। फर्स्ट क्या है, बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। दूसरा कौन सा चैप्टर है, उसने कहा था। अभी इतना ही चैप्टर और चैप्टर का लेखक। हालांकि ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है चैप्टर का नाम दे देगा और पूछ देगा इसका लेखक कौन है, ये दे देगा। 5वां 6वां 7वां 8वां दे देगा और किसी एक का पूछ देगा मोहन राकेश किस चैप्टर के लेखक है, और ये 4 ऑप्शन दे देगा, 6वां 7वां 8वां 9वां। आप लोगों को 8वां पर टिक करना होगा, याद कर रहेगा तभी तो कीजिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखे हैं। देखिए उसने कहा था, इसके लेखक का नाम क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप लोग इसको अच्छे से, एक मिनट, यहाँ पर हम इसको रेड मार्कर से हाईलाइट कर रहे हैं, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। फर्स्ट क्या था, बातचीत।
बातचीत के लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था, इसका लेखक कौन थे? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। थर्ड था हमारा संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के बारे में थोड़ा सा बताते रहे कि ये पटना में हुआ था। इसके संपूर्ण क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ये भी थोड़ा सा बताते हैं। अभी चैप्टर इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। फोर्थ नंबर हमारा क्या है? फोर्थ नंबर है अर्धनारीश्वर। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह। यह भी बिहार से हैं। किसे हैं? बिहार से हैं। पांचवा क्या है? रोज। चैप्टर का नाम क्या है? रोज। चैप्टर का नाम क्या है? रोज। इसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन। इसको आप ऐसे शॉर्ट में पूछते, केवल कह देता है कि आगे किस चैप्टर के किस गद खंड के लेखक हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। ये पूरा नहीं देगा, केवल इतना दे देगा आगे इसी को। इसीलिए हम इसको क्या किए हैं? अंडर किए हैं ऐसे। ठीक है, तो रोज के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी कि अज्ञेय। छठा नंबर हम है हमारा एक लेखक और एक पत्र। क्या है? एक लेखक और एक पत्र। छठा नंबर हमारा क्या है? एक लेखक और एक पत्र। इसके लेखक कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह। ये भगत सिंह वो क्रांतिकारी वाला है कि दूसरा है? कौन है? आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, आप लोग को अच्छे से बताएंगे। सातवां हमारा है ओ सदानीरा। ओ सदानीरा। सातवां हमारा क्या है? ओ सदानीरा। इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर यहाँ पर दी है, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। आठवां क्या है? सिपाही। सिपाही की माँ। आठवां क्या है? सिपाही की माँ। आठवां चैप्टर का नाम क्या है? सिपाही की माँ। इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। हालांकि चैप्टर नहीं पूछेगा कि इस चैप्टर का नाम दे देगा, पूछ देगा कि इस कौन सा चैप्टर है। आठवां ये नहीं पूछेगा। इस ऐसे हम नंबर डाले हैं, बट क्या है कि सीरियल वाइज से नंबर डाल देते हैं तो आप लोग को अच्छा से आप लोग को रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर हमारा प्रगीत और समाज। 9वां नंबर हमारा क्या है? प्रगीत और समाज। इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। आप लोगों को बार बार बोलना है, बार बार बोलना है। मैथ नहीं, हम मैथ वाले क्लास में आप लोगों को बताए हैं कि फार्मूला पढ़ना रटना नहीं होता है। आप फार्मूला को अलग से लिख के रख दीजिए और उस पर क्वेश्चन बनाते रहिए। क्या होगा? फार्मूला आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाएगा। आप लोगों को बार बार याद करने की जरूरत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा तो फार्मूला आप लोगों को अलग से, क्या होता है कितने बच्चों को हम देखते हैं अलग से फार्मूला रटते हैं, लिख देंगे बगल में, लिख देंगे और साट देंगे। कहीं पढ़ेंगे तो टेबल के बगल में सोने की जगह पर साट देते हैं, उसको देखते। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप फार्मूला नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोगों को फार्मूला याद नहीं होगा। बट इसको क्या करना है? याद रखना है। इसको क्या करना है? याद रखना है। 9वां नंबर क्या है? प्रगीत और समाज। इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। 10वां का हमारा क्या है? जूठन। 10वां क्या है? जूठन। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। 11वां नंबर हमारा क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी कि वो हंस तो रहा है, बहुत सारे लोगों के बीच में है, हंस तो रहा है, बट वो अंदर ही अंदर क्या है? अकेलापन महसूस कर रहा है। इसका लेखक कौन है? मलयज। इसके लेखक कौन है? मलयज। मलयज साहब इसके लेखक हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज। अब देखिए यहाँ पर 12वां नंबर है तिरछ। क्या है? तिरछ। 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 इसके लेखक कौन है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश। कौन है इसके लेखक? उदय प्रकाश। 13वां नंबर क्या है? शिक्षा। 13वां नंबर क्या है? शिक्षा। एक इसके लेखक कौन है? जेके कृष्ण मूर्ति। इसके लेखक कौन है? जेके कृष्ण मूर्ति। ये हमारा 13 ठोक था गद खंड का चैप्टर। ठीक है, और काव्य खंड में अभी 13 ठो है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और याद कीजिए। इसको मैथ के जैसा नहीं याद करना है, इसको प्रॉपर रटना होगा, याद करना होगा, समझना होगा, माइंड में फिगर के तौर पर इसको याद करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा गद खंड का चैप्टर। इस साइड है और इस साइड उसके लेखक का नाम। ठीक है, एक ही शॉर्ट में बता दिया आप लोगों को। अगले क्लास में काव्य खंड देंगे, फिर तब एक वो चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग अच्छे से देखिए। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइए, समझ में नहीं आ रहा है फिर भी कमेंट। समझना का ये तो डायरेक्ट याद ही करना है, समझना का। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे फिर भी कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि इस चैनल पर अच्छे से
हिंदी को भी पढ़ाया जाता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में काव्य खंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।